Hello bachcho, let's read the question. The question says, a student sets up an experiment on photosynthesis as follows. He takes soda water in a glass tumbler and adds chlorophyll extracts into the contents and keeps the tumbler exposed to sunlight, hoping that he has provided necessary ingredients for photosynthesis to proceed. That is CO2, water, chlorophyll and light. What do you think will happen, say, after a few hours of exposure of light? Option A, photosynthesis will take place and glucose will be produced. Option B, photosynthesis will take place and starch will be produced, which will turn the mixture turbid. Option C, photosynthesis will not take place because CO2 dissolved in soda water escapes into the atmosphere. Option D, photosynthesis will not take place because intact chloroplasts are needed for the process. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. If we look at the general equation of photosynthesis, which is 6CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight gives us 1 molecule of glucose plus 6 molecules of oxygen plus 6 molecules of water. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? यहाँ पर हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, जो कि हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं. ये सारी चीजें हमको बाहर से प्रोवाइड करनी होती है फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर. और इंटरनल क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? दैट इज क्लोरोफिल और सर्टेन एंजाइम्स व्हिच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ इफ वी लुक एट द क्वेश्चन अगेन, यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसने अपने सेटअप में क्या क्या लिया है? इसने एक टम्बलर लिया है. उस टम्बलर में इसने ऐड किया है वाटर, और वो वाटर कैसा है? सोडा वाटर, मतलब यहाँ पर कुछ CO2 के बबल्स प्रेजेंट होंगे. और इसमें इसने डाल दिया है कुछ क्लोरोफिल के एक्सट्रैक्ट्स, मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है. हमारे पास पिगमेंट भी है. और क्या डाला है इसने? इसने इसमें डाला वाटर, CO2 और क्लोरोफिल, और इसको रख दिया है सनलाइट के नीचे. सनलाइट के नीचे है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हमने यहाँ पर CO2 दे दिया, हमने यहाँ पर वाटर दे दिया, हमने सनलाइट दे दिया, हमने क्लोरोफिल दे दिया, बट बिकॉज दिस क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम, यानी कि ये लीफ में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये एंजाइम्स जो हमें चाहिए, सर्टेन एंजाइम्स जो ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस पूरा रिएक्शन कंप्लीट करवाते हैं, वो नहीं मिल पाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा. इसलिए फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस. लेट्स चेक द ऑप्शंस. फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस एंड ग्लूकोज विल बी प्रोड्यूस्ड. ये ऑप्शन गलत है बिकॉज फोटोसिंथेसिस इस रिएक्शन में या इस एक्सपेरिमेंट में नहीं होगी. ऑप्शन बी भी गलत है बिकॉज यहाँ पर भी ऑप्शन बी सेज photosynthesis will take place and starch will be produced which will turn the mixture turbid, but इस एक्सपेरिमेंट में photosynthesis नहीं होगी, so this option is also wrong. ऑप्शन सी क्या है? photosynthesis will not take place because CO2 dissolved in soda water escapes into the atmosphere. ऑप्शन सी भी कह रहा है कि photosynthesis नहीं होगी.
ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। लेकिन जो रीजन इसने दिया है कि CO2 डिसॉल्व्ड इन सोडा वाटर एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ऐसा नहीं होगा कि अगर इसको हम एक्सपोज रखेंगे तो सारा ही CO2 एस्केप हो जाएगा, कुछ CO2 तो हमेशा इसमें बचा ही रहेगा ना, जिसको यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस हो सकती है। ठीक है, सो इस ऑप्शन का भी रीजन गलत है, इसलिए ये पूरा ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट आर नीडेड फॉर द प्रोसेस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिकॉज हमने देखा है कि क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, बट बिकॉज एक लिविंग सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट एक किसी लीफ में एम्बेडेड नहीं है, तो यहाँ पर सर्टेन एंजाइम्स नहीं मिलेंगे इस रिएक्शन को करने के लिए, इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सो आवर फाइनल आंसर वुड बी फोटोसिंथेसिस विल नॉट take place because intact chloroplasts are needed for the process. That is option number D. Hope you understood well. Best of luck.